गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में, हमेशा के लिए जो आपको पूरे कंपटीशन एग्जाम सब में आएगा, वो है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या है? प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, उड्डयन काल, क्षैतिज परास, अधिकतम ऊंचाई, इसका मेन टॉपिक है ना। ये 1-2 लेक्चर में होगा, एक में पूरा नहीं होगा, 2 लेक्चर 3 लेक्चर जो भी बनेंगे, है ना, क्योंकि एक साथ लेक्चर पूरा नहीं किया जा सकता है ना, समझने में असुविधा भी जाती है। तो इसलिए हम कई इसको लेक्चर में डिवाइड करके बताएंगे। और उनमें से पहले प्रक्षेप गति क्या है? प्रक्षेप का पथ परवलयाकार। परवलयाकार सिद्ध करने के बाद उड्डयन काल, क्षैतिज परास, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, है ना। तो जिसको पूरा पढ़ना होगा क्रम से, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति क्या होती है सुनिए। इसके लिए आप लोगों को पहले ये बता दें, इसको बोला जाता है क्षैतिज, इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ये है क्षैतिज, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना। तो होता क्या है, प्रक्षेप गति क्या है? जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर के अलावा किसी अन्य दिशा में फेंका जाए, ऊर्ध्वाधर के अलावा यानी ऊर्ध्वाधर को छोड़कर, ऐसे नहीं फेंकना है, ऐसे नहीं फेंकना है, उसके अलावा कहीं भी, उसके अलावा चाहे ऐसे फेंक दो, चाहे ऐसे फेंक दो, मीन्स यहाँ से ऐसे या कि ऐसे, पर ऊर्ध्वाधर को छोड़कर, ऐसे नहीं फेंकना है। ठीक है ना। तो जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर को छोड़कर किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गुरुत्व के अधीन गति करती हुई पृथ्वी के किसी दूसरे स्थान पर जाकर गिरती है। आप जहाँ से फेंकोगे वहीं पर तो गिरेगी नहीं, कहाँ गिरेगी? दूसरी जगह। वहीं पर कब गिरेगी? जब आप ऐसा फेंकेंगे तो जहाँ से आप फेंकेंगे वहीं गिरेगी, पर वो तो मना है, ऊर्ध्वाधर में फेंकना नहीं है। ठीक है ना। तो जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर को छोड़कर किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गुरुत्व के अधीन गति करती हुई, या वह गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी के किसी दूसरे स्थान पर जाकर गिरती है, तो उस वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? प्रक्षेप गति। अब प्रक्षेप गति जो होती है वो द्विविमीय गति होती है। प्रक्षेप गति क्या होती है? ठीक है ना। जैसे बंदूक से गोली चलाया जाए कहीं पर, तो वो भी एक द्विविमीय गति का उदाहरण है। ठीक है ना। हेलीकॉप्टर से बम छोड़ दिया जाए तो वो द्विविमीय गति। ठीक है ना। तो क्या, और तो द्विविमीय गति और द्विविमीय गति मतलब प्रक्षेप गति, हम ये बताना चाहते हैं, है ना। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि द्विविमीय प्रक्षेप गति जो है वो क्या है? द्विविमीय गति। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हर द्विविमीय गति प्रक्षेप गति होगी, लेकिन जो प्रक्षेप गति होगी वो क्या होगी? द्विविमीय गति। ठीक है ना। तो सुन लिए ना, समझ में आ गया ना, कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह पिंड गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी के किसी दूसरे स्थान पर जाकर गिरती है। तो वस्तु या पिंड की गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। और उस फेंके जाने वाले वस्तु को प्रक्षेप कहते हैं। और प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। और प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसको आपको सिद्ध भी करना पड़ेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे कंपटीशन में हो, उससे प्रक्षेप गति से संबंधित क्वेश्चन, है ना। क्लास वाले एग्जाम में तो प्रूफ करने के लिए आता है, और कंपटीशन वाले में उड्डयन काल, क्षैतिज परास, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो लिखिए, जल्दी जल्दी लिखना। जब किसी पिंड को
ऊर्ध्वाधर के अलावा, ऊर्ध्वाधर को छोड़कर, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर को छोड़कर किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर को छोड़कर किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करता हुआ, तो वह पिंड गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करता हुआ पृथ्वी के किसी दूसरे स्थान पर जाकर गिरता है। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर को छोड़कर किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करता हुआ पृथ्वी के किसी दूसरे स्थान पर जाकर गिरता है, तो उस पिंड की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं तथा फेंके जाने वाले पिंड को प्रक्षेप कहते हैं। तथा उसके द्वारा तय किए गए मार्ग को प्रक्षेप पथ कहते हैं, जो कि परवलयाकार होता है। ये ठीक है। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर को छोड़कर किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करता हुआ पृथ्वी किसी दूसरे स्थान पर जाकर गिरता है, तो उस पिंड की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, है ना। तथा फेंके जाने वाले पिंड को प्रक्षेप कहते हैं और उसके द्वारा तय किए गए मार्ग को प्रक्षेप पथ कहते हैं, जो कि परवलयाकार होता है। ठीक है। अब प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसको हम दो स्थितियों में सिद्ध करेंगे। एक वो स्थिति कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई में जाके क्षैतिज दिशा में फेंके, ऊंचाई में जाके, और एक ये है कि ऐसे फेंके, ऐसे मतलब क्षैतिज के साथ कुछ कोण बना के, या तो ऊंचाई में जाके सीधे क्षैतिज दिशा में, या कि क्षैतिज के साथ कुछ कोण बना के। उन दोनों स्थितियों में प्रक्षेप का पथ परवलयाकार सिद्ध करके आप दिखाएंगे। ठीक है ना। तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसे हमने उनकी दो स्थितियों में सिद्ध करेंगे। आगे लिखे देते हैं, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसे हम दो स्थितियों में सिद्ध करेंगे। दो स्थितियों में सिद्ध करेंगे। नंबर एक ये है, जब वस्तु को किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में
फेंका जाए। और नंबर 2, जब वस्तु को जब वस्तु को किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाए तब, और जब वस्तु को क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाकर फेंका जाए। ठीक है ना। इन दोनों स्थितियों में हम सिद्ध करेंगे कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है। अब हम पहले वाले को स्टार्ट करते हैं, पहले वाले पद को लेकर के। हो गया। कहो तो प्रश्न लिख देते हैं क्वेश्चन करके, ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। जब उसे किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाए। हमने पहली स्थिति के लिए प्रश्न लिख दिया। अब ऐसे आप सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, तो आप दो स्थितियों में सिद्ध करेंगे। जब उसे किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाए, ये प्रश्न हुआ है ना पूरा। तो अब देखिएगा, देखना, ये मान लीजिए बाई ऊंचाई का एक मीनार है ना, बाई ऊंचाई का एक टावर है। बाई ऊंचाई का पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? बाई ऊंचाई पर एक टावर है, और वहाँ से आप किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में यू वेग से फेंके। किस दिशा में? इस दिशा में। जब इस दिशा में फेंकेंगे तो वो वस्तु कुछ दूर ऐसे जा करके धीरे धीरे ऐसे होने लगेगी। ये हर जगह काम क्या करेंगे? वृत्ति त्वरण। ये क्या काम कर रहा है? ये आज दिखाया गया है। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें ये आप लोग समझ लीजिए कि जब किसी वस्तु को बाई ऊंचाई की मीनार से, जब किसी वस्तु के बाई ऊंचाई के मीनार के उच्च शिखर से, बाई ऊंचाई के मीनार से हम क्या करते हैं? वस्तु को क्षैतिज दिशा में यू वेग से फेंकेंगे। किस दिशा में फेंक रहेंगे? क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा का मतलब होता है कौन सी दिशा कहलाएगी? एक्स दिशा। और ऊर्ध्वाधर का मतलब कौन सी होता है? बाई। तो बताओ, वस्तु को किस दिशा में फेंक रहे हैं? क्षैतिज दिशा में। ऊर्ध्वाधर में तो नहीं फेंक रहे हैं। किस दिशा में फेंक रहे हैं? क्षैतिज में। इसका मतलब एक्स दिशा का वेग जो है वो यू होगा, लेकिन बाई दिशा में तो फेंक ही न रहे, तो बाई दिशा का वेग, ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट है। वस्तु को किस दिशा में फेंक रहे हैं? क्षैतिज दिशा। क्षैतिज दिशा मतलब यक्स, तो यक्स दिशा का वेग यानी यू यक्स बराबर यू। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में तो फेंक नहीं रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग यानी यू बाई, और वो यू बाई कितना होगा? 0 होगा। अब वस्तु जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्य करता है। इधर कार्य करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे कार्य करता है। मीन्स कौन से अक्ष में कार्य करता है?
और एक्स में तो कार्य नहीं करता। ध्यान दीजिए, गुरुत्वीय त्वरण सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, मीन्स वाई दिशा में, और एक्स दिशा में गुरुत्वीय त्वरण कार्य। इसका अर्थ हुआ कि एक्स दिशा का त्वरण जो होगा वो क्या होगा, अब वाई दिशा में त्वरण कार्य कर रहा है तो क्या होगा, ए बराबर। ये 2 पॉइंट याद रखना है इस सवाल में। कहेंगे सर आप वेग वाले में x वाला लिखे हैं, त्वरण वाले में x को 0 किए हैं, इसमें वेग वाले में y 0 किए हैं, त्वरण को नहीं किए हैं। तो बार बार हम क्या बता रहे हैं कि वस्तु को किस दिशा में फेंका जा रहा है, क्षैतिज। क्षैतिज मीन्स x, तो x दिशा में वेग होगा और y दिशा में वेग। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है सदैव ऊर्ध्वाधर कार्य करता है, तो यानी y दिशा में कार्य करता है, इसलिए ए वाई बराबर जी। लेकिन x दिशा में त्वरण कार्य, तो ए बराबर ए एक्स बराबर 0। और गुरुत्वीय त्वरण जब नीचे कार्य करता है तो ए गुरुत्वीय त्वरण का मान धन में लेंगे जब वस्तु नीचे आ रही होती है, तो अब वस्तु ऊपर जाती हो तो ऋण में लेना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब इतना करने के बाद एक बार गति का द्वितीय समीकरण x दिशा में लगा देंगे, एक बार गति का द्वितीय समीकरण x दिशा में लगा देंगे तो t का मान मिल जाएगा। और फिर एक बार गति का द्वितीय समीकरण y दिशा में लगाएंगे और t के मान को रख देंगे, है ना। तो इस रास्ते का समीकरण मिलेगा, इस रास्ते का। और जो रास्ते का समीकरण आएगा वो परवलय के समीकरण के समान आएगा। किसके समान? अब परवलय का समीकरण होता है y बराबर ए एक्स स्क्वायर, ये y बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये तो दो में से किसी के टाइप का आ जाएगा तो समझ लेंगे परवलयाकार है। जैसे आप लोग जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का ऐसा समीकरण है, ये वर्ग समीकरण है। क्या है ये? यदि इस टाइप का कोई आ जाएगा तो कह देते हो ना कि वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण का व्यापक रूप यही ना है। तो यदि मान लीजिए आपके सामने 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 है तो ये लगने लगता है ना कि इसके जैसे है, तो इसलिए कह देते हैं कि ये क्या है, वर्ग समीकरण है। ठीक है, ऐसे ही ये किसका समीकरण है, परवलय का। अब आप लोग इसके पहले इसलिए नहीं जानते कि 10th तक ये है ये नहीं है, तो आज से जानना पड़ेगा कि ये परवलय का समीकरण होता है, ये भी। ठीक है ना। तो इस रास्ते का समीकरण लाएंगे, वो रास्ते का जो समीकरण आएगा यदि इस टाइप का आ जाएगा तो समझ लेना कि परवलय का समीकरण है, टाइप का है तो परवलयकार होगा। जैसे इस प्रकार यदि कोई आ गया तो कह देते हैं वर्ग समीकरण। ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या कहा हमने, फिर से एक बात सुनो। हमने ये कहा, देखो मान लेते हैं किसी पिंड को y ऊंचाई के मीनार से क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। ठीक है ना। मान लिया किसी वस्तु को y ऊंचाई के मीनार से क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है, तो x दिशा का वेग यानी u, तो ux बराबर u। अब y दिशा का वेग 0 यानी uy बराबर 0। ठीक है। फिर कहोगे क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है इसलिए ए वाई बराबर जी, लेकिन ए एक्स बराबर 0। ठीक है। एक बार गति के द्वितीय समीकरण x दिशा में, एक बार गति के द्वितीय समीकरण y दिशा में, एक से t का मान मिलेगा, दूसरे में रख देंगे, वो रास्ते का समीकरण आएगा। जो समीकरण आएगा वो परवलय के समीकरण जैसे आएगा तो कह देंगे कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है ना। तो लिखो, स्पीड बढ़ा के लिखना। मान लिया किसी पिंड को y ऊंचाई के मीनार, टावर बोल सकते हैं। मान लिया किसी पिंड को y ऊंचाई की मीनार के ऊपरी सिरे से प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है।
मान लिया किसी पिंड को बाई ऊंचाई के मीनार के ऊपरी सिरे से प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है, अर्थात ux बराबर u और uy बराबर 0। पहुंच जाता है। वह ऊर्ध्वा तल में गति करता हुआ पृथ्वी तल पर पहुंच जाता है। ठीक है, हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, अर्थात ए बाई बराबर 0। नीचे की ओर मतलब बाई दिशा में, अयक्ष दिशा में तो त्वरण कार्य नहीं करता, मतलब गुरुत्वीय त्वरण, तो ए एक्स बराबर 0। ये पॉइंट याद रखना, ये दोनों पॉइंट मेन है। अब क्षैतिज दिशा में गति के लिए हमने पीछे लेक्चर में पढ़ाया है कि क्षैतिज दिशा में गति के लिए द्वितीय समीकरण क्या होगा, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x बराबर यू एक्स का मान कितना, u इंटू टी प्लस 1/2, ए एक्स का मान कितना 0 इंटू टी स्क्वायर। तो x बराबर क्या हुआ यू टी, तो t बराबर क्या हुआ x/u, समीकरण 1। क्षैतिज दिशा में गति के लिए गति के द्वितीय समीकरण से लगाए तो x बराबर यस के जगह x लिखा गया। ठीक है ना, x दूरी में पृथ्वी तल जहाँ से मीनार का जो पाद बिंदु है वहाँ से जहाँ ये वस्तु टकराई वहाँ तक की दूरी x है ना। ये क्षैतिज दिशा में गति के द्वितीय समीकरण ला दिए तो ये आ गया, यू एक्स की जगह ये देखो u लिख दिया, t के जगह t। अब 1/2 ए एक्स की जगह 0 लिख दिए तो t बराबर x/u आया। ठीक है, फिर क्या कर दें, अब ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से तो क्या लिखेंगे, बाई बराबर यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो बाई यू बाई का मान कितना है देखो तो, आई इंटू टी प्लस 1/2 ए बाई समीकरण 2। अब समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रख दो। ये तो क्या हुआ, बाई बराबर देखो ये g है और 2u स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर हो जाए कि नहीं, अब बताना। इसको चाहो तो लिख सकते हो यह एक है, देखो इसके जगह हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया, तो ये वाई बराबर बी एक्स स्क्वायर आ गया। और ये किसका समीकरण है, यह एक परवलय का समीकरण है। पता है प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, अब इसको हमने एक स्थिति में सिद्ध कर दिया, दूसरे स्थिति में सिद्ध करने के लिए भी है क्या, तो दूसरी स्थिति में सिद्ध करने के लिए यदि आपको जानना है उसको भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो जब भी उसका वीडियो बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।